तो भाई लोग, एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने के बाद डॉक्टर डूम का नाम हर जगह सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप डूम को सिर्फ एक मेटल मास्क पहने हुए विलन के रूप में जानते हो जो फैंटास्टिक फोर से लड़ता रहता है, तो भाई लोग ऑनेस्टली आपने अभी डॉक्टर डूम को प्रॉपरली जाना ही नहीं है। क्योंकि यार उस मास्क के पीछे मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट, एरोगेंट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस कैरेक्टर्स में से एक छुपा हुआ है। वैसे डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि वो साइंटिस्ट है, सोर्सरर है, रूलर है, टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट रियलिटीज का मास्टर है। और भाई लोग, सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसा इंसान है जो डेथ तक को डिफीट करने की ऑब्सेशन रखता है। और तो और कॉमिक्स में डूम इतनी पावर तक पहुंच चुका है जहां उसने रियलिटी को रिशेप किया, कॉस्मिक पावर्स को कंट्रोल किया और पूरे वर्ल्ड को अपनी मर्जी के हिसाब से बदल दिया। इसलिए दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे में जब ये कैरेक्टर फाइनली सेंटर स्टेज पर आएगा तो ये समझना जरूरी है कि डॉक्टर डूम है कौन और वो बना कैसे। तो भाई लोग, उसका असली नाम है विक्टर वॉन डूम। जहां विक्टर का जन्म लैटवेरिया नाम के एक छोटे से फिक्शनल यूरोपियन कंट्री में हुआ था। वो रोमानी कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसका चाइल्डहुड बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, जहां लैटवेरिया पर ब्रूटल रूल था और विक्टर ने बचपन से ही पॉवर्टी, वायलेंस और फियर को बहुत क्लोज से देखा। लेकिन दोस्तों, विक्टर में एक चीज बहुत अलग थी, उसका दिमाग। क्योंकि बचपन से ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस रखता था और उसे लगता था कि वो दुनिया की उन चीजों को समझ सकता है जो बाकी लोग कभी नहीं समझ सकते। वहीं विक्टर की मदर सिंथिया वॉन डूम मैजिक प्रैक्टिस करती थी, जहां उसने सुपरनेचुरल पावर्स हासिल करने के लिए मेफिस्टो के साथ एक डेंजरस डील की थी। लेकिन दोस्तों, ऐसी डील्स का एक प्राइस होता है और सिंथिया की डेथ के बाद विक्टर को यकीन हो गया कि उसकी मदर की सोल मेफिस्टो के पास है। और दोस्तों, यहीं से विक्टर के अंदर एक ऑब्सेशन पैदा हुआ, अपनी मदर को वापस लाना। और बाद में यही ऑब्सेशन उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने वाला था। वहीं दोस्तों, विक्टर के फादर वर्नर एक स्किल्ड हीलर थे और फिर एक दिन उन्हें रूलिंग फैमिली की सिक वाइफ का ट्रीटमेंट करने के लिए बुलाया गया। और जब वो उन्हें बचा नहीं पाए तो ब्लेम वर्नर पर आ गया। अब यहाँ से विक्टर और उसके फादर को भागना पड़ा, जहाँ दोनों फ्रीजिंग विल्डरनेस में पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, वहाँ विक्टर की लाइफ का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है, क्योंकि सुबह जब वो उठता है तब वो देखता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और वर्नर ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। अब दोस्तों, विक्टर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उस ट्रेजेडी ने उसे तोड़ने के बजाय और ज्यादा ऑब्सेस्ड बना दिया। अब उसने अपनी मदर की मैजिकल बुक्स को पढ़ना शुरू किया और साइंस के साथ मैजिक को भी समझने लगा। और भाई लोग, यहीं से विक्टर की सबसे डेंजरस क्वालिटी सामने आई, क्योंकि अब वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि वो मैजिक को भी समझ सकता था। और फिर जहाँ बाकी लोग साइंस और सोर्सरी को दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें समझते थे, वहीं विक्टर को लगता था कि दोनों को कंबाइन करके अनइमेजिनेबल पावर क्रिएट की जा सकती है। दोस्तों, यहाँ विक्टर की इंटेलिजेंस इतनी इम्प्रेसिव थी कि इवेंचुअली उसे अमेरिका में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिली और वहीं उसकी मुलाकात हुई उस इंसान से जो फ्यूचर में उसका सबसे बड़ा राइवल बनने वाला था, रीड रिचर्ड्स। वैसे रीड भी जीनियस था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि विक्टर रीड को सिर्फ एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं समझता था, बल्कि विक्टर के लिए रीड एक चैलेंज था और विक्टर को चैलेंज बिल्कुल पसंद नहीं था, स्पेशली जब बात इंटेलिजेंस की हो। वहीं फिर विक्टर एक मशीन बना रहा था जो सपोजली डायमेंशंस के बियॉन्ड जाकर उसकी मदर की सोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकती थी। तब रीड ने उसकी कैलकुलेशंस देखे और वार्न किया कि एक्सपेरिमेंट डेंजरस है। लेकिन विक्टर ने रीड की बात नहीं मानी, क्योंकि अगर रीड सही होता तो विक्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता कि किसी और ने उससे बेटर कैलकुलेशन की है। और दोस्तों, विक्टर वॉन डूम के लिए ये एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अब विक्टर ने मशीन एक्टिवेट कर दी, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला गया, मशीन मेल फंक्शन हुई और विक्टर एक दूसरे डायमेंशन की ग्लिम्स देखने लगा। वहाँ उसने अपनी मदर को मेफिस्टो के रेल्म में ट्रैप्ड देखा और फिर विक्टर उस तक पहुँचने की कोशिश करता रहा, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोड हो गया। अब दोस्तों, इस एक्सीडेंट ने विक्टर को फिजिकली स्कार दे दिया, जहां उसकी रेपुटेशन खत्म हो गई, उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया और रीड के साथ उसका रिलेशनशिप भी परमानेंटली डैमेज हो गया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि विक्टर ने अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि शायद उससे गलती हुई थी, बल्कि यहाँ उसने पूरा ब्लेम रीड पर डाल दिया। उसने दुनिया को ब्लेम किया और तो और उसने उन सब लोगों को ब्लेम किया जिन्होंने कभी उस पर डाउट किया था। और दोस्तों, फिर धीरे धीरे विक्टर के अंदर एक डेंजरस बिलीफ डेवलप हुआ कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है
बल्कि प्रॉब्लम दुनिया में है। अब दोस्तों यहाँ से विक्टर दुनिया से डिसअपियर हो गया और इवेंचुअली तिब्बत तक पहुँच गया और फिर वहाँ उसने मॉन्क्स और मिस्टिक्स के साथ रहकर मैजिकल आर्ट्स को मास्टर करना स्टार्ट किया। साथ ही उसने अपनी साइंटिफिक नॉलेज को भी कंटिन्यू रखा और फिर यहीं से विक्टर ने रियलाइज किया कि साइंस और मैजिक को कंबाइन करना ही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। अब उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की जो मैजिकल एनर्जी को एम्पलीफाई कर सकती थी और फिर उसने वो आर्मर क्रिएट किया जो आगे चलकर डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी बन गया। और फिर यहाँ मास्क सिर्फ उसके फेस को हाइड करने के लिए नहीं था, बल्कि वो विक्टर के लिए एक सिंबल था, क्योंकि विक्टर वॉन डूम एक ब्रोकन स्कैर्ड मैन था, लेकिन डॉक्टर डूम एक आइडेंटिटी थी जो फियर, इंटेलिजेंस और पावर को रिप्रेजेंट करती थी। इसके बाद विक्टर लेटवेरिया वापस आया, वही कंट्री जहां उसका चाइल्डहुड बर्बाद हुआ था, वही जगह जहां उसके फैमिली ने सफरिंग देखी थी। फिर विक्टर ने एडवांस टेक्नोलॉजी और अपनी आर्मी के साथ रूलिंग पावर को चैलेंज किया और इवेंचुअली लेटवेरिया पर कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया। और दोस्तों अब विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि वो बन चुका था डॉक्टर डूम, रूलर ऑफ लेटवेरिया। और भाई लोग यहीं से डॉक्टर डूम नॉर्मल सुपर विलन से कम्प्लीटली अलग हो जाता है और डॉक्टर डूम का गोल सिंपली लोगों को टॉर्चर करना या दुनिया को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। वहीं कुछ स्टोरीज में लेटवेरिया उसके रूल में टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और हाईली प्रोटेक्टेड नेशन बन जाती है। यहाँ डूम अपने पीपल को सेफ्टी देता है, टेक्नोलॉजी देता है और ऑर्डर मेंटेन करता है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक है कि वो चाहता है सब कुछ उसकी मर्जी से होना चाहिए। यहाँ डूम बिलीव करता है कि फ्रीडम केओस क्रिएट करती है। उसके अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी पीपल और वीक लीडर्स बैड डिसीजंस लेते हैं और अगर दुनिया को किसी एक इंटेलिजेंट और कैपेबल पर्सन के कंट्रोल में दे दिया जाए तो सब कुछ बेटर हो सकता है। और दोस्तों अकॉर्डिंग टू विक्टर वॉन डूम वो इंटेलिजेंट और कैपेबल पर्सन ऑब्वियसली वो खुद है और इसी वजह से रीड रिचर्ड्स के साथ उसकी राइवलरी इतनी पर्सनल हो जाती है। अब डूम रीड को सिर्फ डिफीट नहीं करना चाहता, बल्कि वो प्रूफ करना चाहता है कि रीड से बेटर माइंड उसका है। और फिर हर बार जब रीड डूम को चैलेंज करता है तब डूम के लिए वो सिर्फ एक बैटल नहीं होती, बल्कि वो उसके ईगो पर डायरेक्ट अटैक होता है। लेकिन भाई लोग डूम की स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट अब भी उसकी मदर से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ विक्टर ने कभी सिंथिया को भुलाया ही नहीं। वो रिपीटेडली मेफिस्टो को चैलेंज करता रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मदर की सोल को फ्री करना चाहता था। और यही चीज डूम के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि वो एक्सट्रीमली एरोगेंट है, रूथलेस है, लेकिन उसके अंदर कुछ जेन्युइन इमोशनल अटैचमेंट भी है। वैसे डूम की सबसे डेंजरस पावर एक्चुअली उसका आर्मर या मैजिक नहीं है, बल्कि उसकी सबसे डेंजरस पावर है उसका रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट डिफीट। क्योंकि यहाँ डूम हार सकता है, लेकिन वो डिफीट को फाइनल नहीं मानता और अगर कोई प्लान फेल हो गया तो वो दूसरा प्लान बनाएगा। अगर कोई एनिमी उसे हरा दे तो वो और पावरफुल बन के वापस आएगा और अगर रियलिटी उसके अगेंस्ट हो तो वो रियलिटी को ही चेंज करने की कोशिश करेगा। और भाई लोग कॉमिक्स में वो ये कर भी चुका है। वहाँ डूम ने कॉस्मिक पावर्स हासिल की है, अल्टरनेट रियलिटीज में ट्रेवल किया है, टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और ऐसे लेवल्स तक पावर गेन की है जहाँ पूरे यूनिवर्सेस उसके लिए चेस बोर्ड के पीसेस जैसे बन गए हैं। और दोस्तों इसी वजह से मल्टीवर्स वाली स्टोरी में डॉक्टर डूम एक परफेक्ट थ्रेट है। तो अब एवेंजर्स डूम्सडे को देखो, यहाँ एमसीयू को कॉमिक्स की हर चीज एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो डूम के कोर एलिमेंट्स को लेकर एक कम्प्लीटली न्यू वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। उसकी इंटेलिजेंस, एरोगेंस, साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन, कंट्रोल की ऑब्सेशन और फेलियर को एक्सेप्ट ना करने वाली मेंटेलिटी। और दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डूम एक्चुअली चाहता क्या है? क्या वो मल्टीवर्स को कॉन्क्वर करना चाहता है? क्या वो रिवेंज लेना चाहता है या फिर वो जेन्युइनली रियलिटी को सेव करना चाहता है? और दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी लास्ट वाली है। इमेजिन करो एक ऐसा आदमी जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि दुनिया ब्रोकन है, हीरोज फेल हो चुके हैं, लीडर्स वीक हैं, मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है और अब किसी एक पर्सन को कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम बस इतनी है कि डूम के माइंड में वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम खुद है। इसीलिए डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि वो साइंस और मैजिक का कॉम्बिनेशन है, इंटेलिजेंस और एरोगेंस का कॉम्बिनेशन है, ट्रेजेडी और एम्बिशन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ विक्टर ने अपने पेरेंट्स को लूज किया, अपना चाइल्डहुड लूज किया, अपनी रेपुटेशन लूज की और इवेंचुअली अपना फेस भी लूज कर दिया। लेकिन यहाँ
हर लॉस के बाद उसने एक ही डिसीजन लिया, कभी दोबारा पावरलेस नहीं बनना। तो दोस्तों, जब डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स के सामने खड़ा होगा तो उसे सिर्फ एक मेटल मास्क और आर्मर वाले विलन के रूप में मत देखना, क्योंकि उस मास्क के पीछे एक ऐसा आदमी है जो रीड रिचर्ड्स को अपने से इंफीरियर समझता है, मेफिस्टो को चैलेंज कर चुका है, साइंस और सोर्सरी दोनों को मास्टर कर चुका है और डिफीट को एक्सेप्ट करना जानता ही नहीं। और भाई लोग, अगर मल्टीवर्स सच में कोलैप्स होने वाला है तो शायद डूम उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, शायद वो उसे सेव करना चाहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि डूम मल्टीवर्स को अपने तरीके से सेव करेगा, और अगर एवेंजर्स उसके रास्ते में आए तो इस बार अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज किसी ऐसे आदमी से नहीं लड़ रहे होंगे जो सिर्फ दुनिया पर रूल करना चाहता है, बल्कि यहाँ वो एक ऐसे आदमी से लड़ रहे होंगे जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि दुनिया पर रूल करने का हक उसने अर्न किया है। और दोस्तों, ऑनेस्टली डॉक्टर डूम को ट्रूली टेरिफाइंग बनाने वाली बात यही है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। Everything he loved was taken from him.